गाय घाट के सभी बुजुर्ग अभिभावक, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथी, आज चुनावी जनसभा में इतनी गर्मी है, उमस है, फिर भी आप सब लोग यहाँ आए हैं, इसके लिए तेजस्वी आपको धन्यवाद देता है। और देखिए, बैठ के ही बोलना पड़ रहा है हमको, कमर के हड्डी में चोट है। डॉक्टर साहब ने सलाह दिया था कि भाई 3 हफ्ता बेड रेस्ट कीजिए। अभी सुबह शाम इंजेक्शन लेकर के खाना पड़ रहा है और अब तक अकेले लगभग 170 से भी ज़्यादा रैलियां हम कर चुके हैं। इसी अवस्था में हमने डॉक्टर साहब को बोला, देखिए डॉक्टर साहब, अगर 3 हफ्ते अगर हम रेस्ट करेंगे तो 3 हफ्ते में चुनाव खत्म हो जाएगा। अब तो 2 ही हफ्ते में खत्म हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, बेड रेस्ट हम तब तक नहीं करेंगे जब तक हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं दिलाएंगे। मोदी जी जैसा झूठा प्रधानमंत्री हमने आज तक नहीं देखा पृथ्वी देश में नहीं, दुनिया का अगर सबसे झूठा प्रधानमंत्री है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी। भाई बहनों, मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा। भाई बहनों, 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देगा मोदी। भाई बहनों, मोदी किसानों का आय दुगुना कर देगा। पहले 2014 में मोदी जी कहते थे महंगाई डाइन खाई क्या। पहले 400 गैस सिलेंडर मिलता था, अब मोदी जी गैस का दाम कर दिए 1400। अब मोदी जी को महंगाई डाइन नहीं, महबूबा नजर आती है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई के बारे में नहीं बोलते मोदी जी। हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, इस्लाम, साटर, सबसे आसान रास्ता चुना है आपने नफरत फैलाने का, तोड़ने का, राजनीति का सबसे आसान तरीका। लेकिन मोदी जी, काम पे वोट लेना बहुत मुश्किल है। आप तो भाई को भाई से लड़ाना चाहते हो, मंदिर मस्जिद के बारे में बात करना चाहते हो, लेकिन बेरोजगारी का पाँव नहीं बोलते हैं, महंगाई का मां नहीं बोलते हैं, गरीबी का कौन नहीं बोलते हैं। आज सबसे बड़ा देश का मुद्दा बेरोजगारी है, गरीबी है, महंगाई है। आज मोदी जी बताओ कितना नौकरी दिया, कितना नौकरी दिया बताओ। गाय घाट पे कितना कारखाना खोला, क्या किसानों का आय दुगुना हुआ? नहीं। मोदी जी तो केवल झूठ बोलना। देखो भाई साहब, 4 चीजें संभव है इस दुनिया में। सूर्य भगवान का पश्चिम से उगना, रेगिस्तान में मछली मारना, आसमान में पेड़ उगाना और मोदी के मुंह से काम की बात, मुद्दे की बात सुनना। इतना 10 साल में झूठ बोला है प्रधानमंत्री की 24 में बोलने के लिए कुछ नहीं है। बोलते हैं मोदी जी। भाइयों बहनों, ये इंडिया अलायंस वाले ना
की गरिमा का लाज रखते मंगलसूत्र छीन लेगा, भैंस चुरा लेगा। यहाँ 10 साल का हिसाब ना दो भाई, क्या किया 10 साल बिहार के लिए? 40 में से 39 सांसद लेके गए, क्या किया? मंगलसूत्र छीन लेगा। विपक्ष वाले, आप बताओ मंगलसूत्र कब दिया जाता है, कब पहनाया जाता है? ब्याह में ना, शादी में। मोदी जी तो नौकरी लगाए नहीं किसी का कि नौजवान का शादी हो जाए जो मंगलसूत्र पहना दे। तेजस्वी ने तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया 17 महीने में, 5 लाख। शादी हुआ होगा कितने हजार लोग का, तो हमने तो अवसर दिया मंगलसूत्र पहनाने का। मंगलसूत्र दिया पहनाने के लिए, ये मोदी जी कहते छीन लेगा, हमने तो पहनवाया ब्याह करा कर। देखिए हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले अग्निवीर योजना को हम लोग खत्म करेंगे। अग्निवीर योजना को बताओ, शहीद जो होते हैं हमारे जवान, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अग्निवीर योजना में मोदी जी शहीद का दर्जा नहीं है, 4 साल में बाहर कर देगा। 18 साल में ज्वाइन करो, 22 साल में रिटायर करो। मूछ नहीं आया कि रिटायर हो जाओ। क्या योजना है भाई? ना पेंशन है, ना कैंटीन की व्यवस्था है। बताओ, अभी सुनने में आ रहा है कि जितना अर्धसैनिक बल है, पैरामिलिट्री फोर्स है, उसमें भी अग्निवीर योजना ला रहे हैं, पुलिस में भी ला रहे हैं। यहाँ जितने पुलिस के लोग हैं, सिपाही लोग हैं, 4 साल में हो जाइए तैयार रिटायर होने के लिए। ना पेंशन मिलेगा, ना कैंटीन का सुविधा मिलेगा। इसलिए हम लोगों की सरकार बनेगी, अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे, शहीद का दर्जा भी दिलाएंगे, कैंटीन की सुविधा भी दिलाएंगे और पुराना पेंशन योजना ला करके पेंशन दिलाने का काम करेंगे। ये काम करेंगे हम लोग। और अर्धसैनिक बलों को भी, आईटीबीपी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, इन सब जवानों को भी हम लोग शहीद का दर्जा देंगे, जो कि हम लोगों की पुरानी मांग नहीं। और मोदी जी का उम्र कितना हुआ? 75। वो 75 साल के 5 साल और मांग रहे हैं, हमारे नौजवान के पैसे में रिटायर करा। भाई ये कैसे चलेगा? मार्गदर्शक मंत्री में बैठे मोदी जी, आपने तो नियम बनाया था, अडवाणी जी को बैठा दिया, मुरली जोशी जी को बैठा दिया, अब कहने बैठते हो भाई? कोई काम तो किया नहीं, अर्थव्यवस्था चौपट। बांग्लादेश नेपाल आपके देश से आगे चला गया। हंगर फूड इंडेक्स में, भूखा में भारत सबसे पीछे चला गया इन सब देशों से। इस पे नहीं बात करते, केवल लड़वाना चाहते हैं, डरवाना चाहते हैं। मोदी जी ने केवल देश को जो है लूटने का काम किया। जो भ्रष्टाचारी है बीजेपी में चला जाएगा, मंत्री बन जाएगा, सुरक्षा दे दिया जाएगा, यही काम है। बलात्कारियों को बाहर कर देते हैं, विदेश भेज देते हैं। जो इनका सांसद 3000 महिला के साथ बैंगलोर में शोषण किया, उसको विदेश भगा दिया। एक व्यक्ति 3000 महिला के साथ शोषण किया और मोदी जी उसका हाथ पकड़ के वोट मांगने गए। आज वो कहाँ है? विदेश है। उसका चुनाव 26 को खत्म हुआ, अब विदेश भाग गया। ये तो मोदी जी बलात्कारियों को चुनाव लड़वाते, वोट मांगने जाते। महिला पहलवान हमारी अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडल लेके आती है, उनके साथ बीजेपी का एमपी शोषण करता है। हमारी पहलवान महिला आंदोलन करती है, लेकिन मोदी जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ भूल जाते हैं। मणिपुर में बहनों को नंगा करके घुमाया जाता है, तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ भूल जाते हैं। मोदी जी जो है झूठ बोलने के फैक्ट्री है, झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर है, झूठ बोलने के होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर भी है। देखो बीजेपी जो है महंगाई की माँ है और बेरोजगारी का बाप। यही है बीजेपी, बड़का झूठा पार्टी। इन्होंने भारत को जलाया है। इनका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं रहा। अंग्रेजों के चमचे थे ये भाजपा वाले, आरएसएस वाले, और आज
कहते हैं कि सबसे बड़े देशभक्त हैं। अरे देशभक्ति अगर है तो देश की गरीबी को मिटाओ, देश के बेरोजगारी को मिटाओ, देश से महंगाई को खत्म करो। आज 80 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ रहा है। सोचो कितने गरीब लोग हैं, लेकिन गरीबी पे नहीं बात करते ये लोग। इसलिए हम लोगों की सरकार आएगी तो 5 किलो क्या 10 किलो भी अनाज दिया जाए, लेकिन पूरे देश में हम और राहुल गांधी जी ने योजना बनाया है कि 1 करोड़ नौजवानों को पूरे देश भर में सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम। 17 महीने में हमने करके दिखाया। 5 लाख नौकरी दिया 17 महीने में, 3 लाख प्रक्रिया दी, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा बनाया, दर्जा दिया गया। हम लोगों ने IT पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, हम लोगों ने स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, यानी खेलने वाले को भी नौकरी दिया। कोई गोल्ड मेडल लेके आएगा तो वो भी DSP बन सकता है, ऐसी नीति हमने बनाई। 71 खिलाड़ियों को हम लोगों ने अधिकारी रैंक में बनाने का काम किया। बिहार के लिए, निवेश के लिए 50,000 करोड़ का MOU हम लोगों ने साइन कराया, एग्रीमेंट कराया, ताकि निवेश हो सके। तो ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। हम सबके प्रत्याशी भाई अजय निषाद जी हैं। आप सब लोगों से अपील है कि एक वोट दे करके पंजे के निशान पर भाई अजय निषाद जी को भारी बहुमत से आप लोग जिताने का काम कीजिए और इंडिया अलायंस को, लालू जी राहुल जी के हाथों को मजबूत करने का काम कीजिए। जब लालू जी रेल मंत्री थे तो जितना देश भर में खूनी था सबको परमानेंट कर दिए थे, और मोदी जी क्या कि रेलवे को बेच दिए, सब प्राइवेट हो गया। लालू जी ने बिहार को 4-4 कारखाना दिया। आज अगर ट्रेन दौड़ता है तो उसका चक्का बिहार में बनता है, ये लालू जी का देन है, लालू जी का देन। हार्वर्ड के लोग, विदेश से लोग पढ़ने आते थे, मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाते थे। लालू जी ने रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया, 90,000 करोड़। और हर बजट में रेलवे का भाड़ा कम किया। पहले 3 रुपया प्लेटफॉर्म टिकट होता था, आज 50 रुपया प्लेटफॉर्म टिकट होता है। AC, ताकि स्लीपर में जो लोग चढ़ते थे ट्रेन में वो AC का हवा नहीं ले पाते थे। लालू जी ने गरीब रथ खोल करके उनको AC में भी सफर कराने का काम किया। ये थे लालू जी। कुल्हाड़ चलवाए, कुल्हाड़, ताकि कहार जाति लोग का पेट चलता रहे, कुल्हाड़ लाने का काम किया लालू जी ने। वो गरीबों के बारे में सोचते। अब मोदी जी केवल ऊपर विदेश जाते हैं तो 2-4 लोग को लेके जाते हैं, उन्हीं के प्लेन में घूमते हैं। यही काम है मोदी जी का, और कोई काम नहीं। बस धर्म की राजनीति। सीतामढ़ी में सीता मैया का मंदिर हम बनवाए टूरिज्म मिनिस्टर थे तो 70-80 करोड़ रुपया दिए, बन रहा। लेकिन हम यहाँ वोट मंदिर के नाम पे नहीं, अपने काम के नाम पे मांगने का। प्रधानमंत्री का क्या काम है? घंटा बजाना। प्रधानमंत्री जी का काम है गरीबी मिटाना, कारखाने लगवाने, देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करना, रोजगार देना, फैक्ट्री लगाना, ये है महंगाई खत्म करना। ये है प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी। इसलिए आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए। मुद्दे की राजनीति होनी चाहिए, काम की बात होनी चाहिए, बेकार की बात नहीं होनी चाहिए। हम लोग को दिन भर गाली देने वाले लोग बहुत हैं, देते रहे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उससे किसी गरीब का पेट नहीं भरने वाला। थोड़ा काम कर दो। जितना समय हमको गाली देने में मोदी जी बिताते हैं, उतना समय जनता के बीच जाकर के दे दीजिएगा तो जनता का भला हो जाए। तो इसलिए ज्यादा कुछ हम नहीं कहते। आप सब लोगों से यही अपील है कि ये देश सबों का देश है, सभी लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी दिया है। यहाँ सब लोगों का सम्मान अधिकार है, लेकिन भाजपा के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। कई वीडियो हमने डाला जो भाजपा के नेता खुलेआम कह रहे
प्रचंड बहुमत दे दो, हम संविधान खत्म कर देंगे। पहले 400 पार का नारा लगा देता है, प्रधानमंत्री जी के मुंह से नहीं निकलता है। 400 भूल गए। जो जनता ने ईवीएम पर मोदी हटाओ के नाम पे वोट दिया है, तब से मोदी जी डरे हुए। 400 पार भूल गए। इसलिए हम लोगों की सरकार बनने जा रही है और आप सब लोगों से यही अपील है कि मजबूत होकर के ये चुनाव देश को बढ़ाने का चुनाव, उसने देश को बढ़ाने का काम करना है। इसलिए सब लोगों का साथ चाहिए, तो आप लोगों का आशीर्वाद मिले, समर्थन मिले। पिछले बार भी गाय घाट की जनता ने हम लोगों को जिताया था, इस बार भी पूरा आप पर भरोसा है कि आप लोग जिताने का चाहते हैं। लेकिन कुछ रंग भक्त लोग हैं, उनसे आप लॉजिकल बात कीजिएगा तो उनको समझ में नहीं आता। बोलते मोदी जी देश के नेता नहीं, विश्व गुरु है, विदेश के भी नेता है। कितना चीनी मिल वादा किए थे मोदी जी खोलने का, वादा किए थे कि नहीं किए थे? जो विश्व गुरु हो, विश्व का नेता हो, यहाँ एक चीनी मिल नहीं खुलवा पाया। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिलवा पाया। बिहार को स्पेशल पैकेज, स्पेशल अटेंशन, स्पेशल स्टेटस नहीं दिला पाया। वो कहाँ का विश्व गुरु? ये सब अंध भक्त लोग खाली बोलते हैं। विदेश जाओ, ये तब पता चलेगा कि हम लोगों का बाहर कितना इज्जत है। जब जाइएगा तब पता चलेगा। पूरा चौपट कर दिया मोदी जी ने। इसलिए आप सब लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। कितने गर्मी में भी, उमस में भी आप सब लोग यहाँ आए हैं। आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। एक